हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज को। आज के इस लेक्चर में अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जी चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते ही आपको पक्का आइडिया लग रहा होगा क्या करना है, हमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। कैसे आइडिया लगा बताता हूँ, ठीक है। किंग प्रॉपर्टी क्या होता है, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये किंग है ना, प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है, किंग। किंग मतलब राजा। तो बार बार इसको तो हमें देखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, a प्लस के b माइनस के x। अगर आप x को रिप्लेस कर दोगे a प्लस बी माइनस एक्स तो इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम ही रहती है, कोई चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो जनरली हम ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो ठीक है। एनसीईआरटी के 9.5 जो भी है, कौन सी है 9 पे क्या 7 पॉइंट समथिंग, तो उसका है ये क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आप किंग रूल अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 से लेकर 6। किंग रूल में क्या करते हैं अपन, दोनों का सम करेंगे तो 3 प्लस 6 9 आ जाएगा, तो x की जगह रिप्लेस कर देंगे 9 माइनस एक्स। और नीचे भी आ जाएगा 9 माइनस एक्स, तो x 9 से 9 कट जाएगा, x ही बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 9 माइनस एक्स। अब आप दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, इसको और इसको जब आप ऐड करोगे तो इधर i प्लस आई कितना आ जाएगा, 2i आ जाएगा। और इधर क्या होगा, ये हो जाएगा 3 से लेकर 6। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम बन गया, कैंसिल हो गया। डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, इतना तो देखो लिखना पड़ेगा यार, आप जेई एस्पिरेंट हो ना। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 6 माइनस 3 आ जाएगा, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यहाँ पे जनरली बच्चे डिवाइड बाय 2 करना भूल जाते हैं ना, ऐसी गलती मत करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। तो इसमें तो कोई स्पेशल नहीं थी, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। कहे नहीं तो आराम से दिख रहा होगा क्या करना चाहिए हमें। इसमें भी अपन क्या अप्लाई करेंगे, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना। तो ये सर हमें कैसे पता लगा, देखो बेटा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने पहले भी आपको 2 करवा दिए ऐसे क्वेश्चन। कि कोई भी फंक्शन आ जाए ट्रिग्नोमेट्री का और साथ में मल्टीप्लाई में आ जाए एक्स, याद है मैंने करवाया था पहले। तो हम क्या करेंगे, इसको किंग प्रॉपर्टी ही इसमें अप्लाई करेंगे। तो किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करो, देखिए क्या आ रहा है। जैसे आप किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0 से लेकर पाई, और x को रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस के एक्स। और यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स तो शायद पता होगा आपको क्या आ जाएगा, साइन एक्स ही आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो पाई एक तो बाहर आ गया, 0 से लेकर पाई, समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ साइन एक्स आ गया। और जब आप अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 से लेकर पाई, एक्स तो अंदर ही रहेगा, साइन ऑफ ये क्या किया, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये तो इंटीग्रेशन था आई, तो इसको आप क्या रिप्लेस कर दो, आई रिप्लेस कर दो। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू पाई, 0 से पाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा अपना आई आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन बोलते हैं क्वीन प्रॉपर्टी। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वीन प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर यहाँ पे 0 से लेकर 2a लिमिट होती है, कल भी हमने शायद ऐसा डिस्कस किया था, एफ एक्स डी एक्स आ जाए तो इस 2 को अपन बाहर निकाल सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर a, 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पे बस कंडीशन ये कब लिख सकते हैं, जब क्या हो जाए एफ ऑफ 2a माइनस के एक्स, सॉरी एफ ऑफ 2a माइनस के एक्स, एक मिनट है ना, एफ ऑफ 2a माइनस के एक्स एफ एक्स के इक्वल ही आ जाएगी। तो शायद आपको कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा, ऐसा करा था हमने। तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल ही आ जाएगा, इसलिए अपन इस 2 को बाहर निकाल लेंगे और ये आ जाएगा 0 से पाई/2 एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इधर आई प्लस आई 2i आ गया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन मैच हो रहा है 0 से पाई। अच्छा 0 से पाई में देख सकते थे, 0 से पाई में यहाँ पे कितना आएगा, साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स ही आएगा ना, तो ये तो गलत हो गया। 0 से पाई साइन एक्स आएगा, बट पाई/2 आएगा ना, 2 इधर आके, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और 0 से पाई/2 एफ ऑफ साइन एक्स पाई/2 है ना, पाई/2 नहीं आएगा बेसिकली, पाई आएगा ना, तो ये भी गलत हो गया। अब ये बच गया, बेसिकली इसको अपन क्या एक चीज और भी लिख सकते हैं, पाई 0 से पाई/2 किंग प्रॉपर्टीज है ना, एफ ऑफ cos x dx। तो ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया बेसिकली क्या किया हमने, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई की है और उसके बाद हल्की सी यहाँ पे क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई है, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। दिखने में तो खतरनाक सा लग रहा है, बट इसको हम बड़े आराम से कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या एक्स प्लस पाई है,
यहाँ पे भी क्या है, बेसिकली x प्लस 3 पाई है, बट इसको क्या लिख देंगे, cos 2 पाई प्लस x, तो सेम ही होता है ना। तो अपन क्या करते हैं, x प्लस पाई को t पुट कर लेते हैं। सर आपने तो सॉल्यूशन देख लिया, पता चल गया हमें। हम कैसे सोचेंगे बताता हूँ, देखो कैसे सोचा आपने ना, आपको बहुत एडवांटेज होगा। जब आप x प्लस पाई को अगर t पुट किया, तो सबसे पहली बात तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की नहीं है, dx की जगह डायरेक्ट dt पुट कर दो, लिमिट चेंज हो जाएगी। जब आप -3 पाई/2 यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के पाई/2 आ जाएगा। और जब आप पाई/2 माइनस पाई/2 पुट करोगे तो प्लस का पाई/2 आ जाएगा। तो लिमिट तो ये हो गया, और ये आ जाएगा t⁻³ प्लस कोस स्क्वायर t प्लस 2 पाई। और कोस t प्लस 2 पाई क्या होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लो, 2 पाई ऐड करने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आ गया dt, यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। ठीक है, अब देखो, अब आपको फील हुआ होगा कि सर अब समझ में आया कि आपने ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि आपको पता है -a से +a लिमिट होती है, और ओड फंक्शन आता है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है 0। मैं लिख देता हूँ फिर से, क्योंकि पहले भी लिखा था मैंने ये, f(x) अगर फंक्शन ओड है तो इसका आंसर डायरेक्ट 0, अगर फंक्शन इवन है देन इसको लिख देंगे 2 टाइम 0 से लेकर a f(x) dx। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, ये तो आ जाएगा 0 फर्स्ट वाले पार्ट का, तो पूरा कंप्लीटली 0 आ जाएगा। और इसको लिख देंगे 2 टाइम 0 से लेकर पाई/2, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है ना, कोस स्क्वायर टी डी टी आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और 2 कोस स्क्वायर को क्या लिख देंगे अपन, 1 प्लस कोस 2 थीटा। इसके आगे तो खैर इंटीग्रेशन आप खुद भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस 2t, और ये आ जाएगा 0 से लेकर पाई/2 आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करना है हमें ना। तो 1 का तो आ जाएगा t, और इसका आ जाएगा माइनस का साइन, अरे प्लस का साइन, सॉरी गलती से मैंने माइनस बोल दिया, साइन 2t डिवाइड बाई 2 ना, और 0 से लेकर पाई/2 लिमिट लगा देंगे। तो 0 पर भी ये पाई/2 पर भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई बनेगा, 0 पर भी 0 हो जाएगा, तो इधर तो हट गया। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा पाई/2। तो पाई/2 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, तो बेसिकली देखो कितना डिफिकल्ट सा लग रहा था, बट यहाँ पे बस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये थी कि x प्लस पाई को t पुट करना था। उसका फायदा क्या हो गया कि देखो dx में तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, लिमिट -पाई/2 से +पाई/2 हो गई। पहले फायदा तो ये, क्योंकि हमें इससे हेल्प हो जाती है इवन ओड वाले में, इधर ये ओड बन गया, इधर इवन बन गया, तो दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई होगी इसकी, और डायरेक्ट आंसर निकाल लिया हमने ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करके, थोड़ा सा ध्यान से सुनना ना, तब समझ में आएगा, वरना थोड़ा सा परेशान भी कर सकता है। जब भी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये शायद सेकंड क्वेश्चन है, पहले भी एक बार आया था, तो मैंने बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन होता है, हमें इंटीग्रेशन में उनकी वैल्यू पुट करनी होती है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक ही नहीं पता वैल्यू यार। अगर एक ही वैल्यू देता 2, देन तो अपन आराम से ब्रेक कर लेते, फिर कोई दिक्कत नहीं था। बट हमें एक ही बोला कि एक ही वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं। देखो 1 से लेकर 2 तक ये आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है, 1 से लेकर 2 के बीच में 1 होती है, 1 इंटू में f(x) dx। हमें नहीं पता है बेसिकली इसकी वैल्यू, हो सकता है 1.1 ही हो। ठीक है, तो वो उसकी टेंशन ना लो, लास्ट में अपन वहां तक ले लेंगे। आगे लिखेंगे 2 से लेकर 3 तक, इसमें कितना आ जाएगा, 2 से लेकर 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा, अच्छा f(x) था, सॉरी ना, f(x) dx आ जाएगा। और 3 से लेकर 4 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी 3, f(x) dx। ये चलता रहेगा। अब कहां तक चलता रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो यार, मान लो एग्जांपल के लिए इसकी वैल्यू एक बार के लिए 5.1 ले लो, एग्जांपल के लिए आपको, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ए की वैल्यू अगर आपने 5.1 ले ली, तो अपन कहां से कहां तक जाएंगे, हम जाएंगे 4 से लेकर, या फिर एक काम करो 4.1 ले लो ना, जिससे अपने को, या 3.1 ले लो, जिससे आपको फील हो जाएगा। यहाँ से 3.1 ले लिया हमने ना, 3.1 ले लिया, तो अपन क्या बोलेंगे, 2 से लेकर 3 तक जाएंगे, और 3 से लेकर 3.1 तक जाएंगे। करेक्ट, ये बात क्लियर है ना। अगर a की वैल्यू 3.1 है, तो अपन 3 से लेकर 3.1 जाएंगे सबसे लास्ट में। तो अपन बोलेंगे कि सर 3 मतलब क्या हो गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो अपन बोलेंगे कि सर इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर a से लेकर a तक जाएंगे। ये बात क्लियर हो गया आपको, है ना, शायद समझ में आ गया होगा। और उस इंटरवल के अंदर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर a आएगी। अरे यार, यहाँ पे 3 ही तो आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ रहा है, तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर a आ जाएगा, इनटू में आ गया f(x) dx। बस इतना ही था, अब खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो बस सच में खत्म हो गया। ठीक है, इस देखो, ये तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा f(x), ठीक है, और f(2) से, मतलब 1 से लेकर 2 लिमिट लगा देंगे, इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम बाहर हो गया, कितना आ गया, f(x) 2 से लेकर 3, समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 बाहर हो गया, ये आ गया f(x), 3 से लेकर 4 आ गया,
और डैश 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 कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो बाहर आ जाएगा, एफ एक्स, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ए से लेकर ए आ गया। अब क्या करना है, अब हमें बस लिमिट का यूज करना है। आप सबसे पहले डालोगे तो एफ ओ टू माइनस के एफ ओ वन आएगा, और ये आ जाएगा टू टाइम एफ ओ थ्री माइनस एफ ओ टू आएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा थ्री टाइम एफ ओ फोर माइनस एफ ओ थ्री आएगा। बस कुछ नहीं करा, ये स्टेप तो बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल यार, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, फिर लिमिट पुट कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। डैश टू डैश ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ए, एफ ऑफ ए से लेकर माइनस का एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए आ जाएगा, बस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बस यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हल्का सा ट्विस्ट, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा काउंटिंग करने में थोड़ी गलती मत कर देना, ठीक है। देखो एफ ऑफ माइनस एफ वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो टू टाइम एफ ऑफ टू है, एक बार ये है, तो ये आ जाएगा माइनस का एफ ऑफ वन आएगा, माइनस का एफ ऑफ टू आएगा, ये ध्यान रखना क्योंकि एक बार बचेगा। फिर देखना टू टाइम एफ ऑफ थ्री है, और बट थ्री टाइम एफ ऑफ माइनस का थ्री टाइम एफ ऑफ थ्री है, तो यहाँ पे बचेगा एफ ऑफ थ्री, ऐसे बचेगा एफ ऑफ फोर, डैश 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 यहाँ पे बच जाएगा माइनस का, लास्ट में देखो कितना बना, माइनस का एफ ऑफ ए बचेगा, राइट, करेक्ट ना, साइड सही बोल रहे हैं ना अपन। क्या बच रहा है, एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ए माइनस के एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ए बचेगा, ठीक है। और साथ में ये भी बच जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई कटने वाला नहीं है ना, तो इसको अपन आगे लिख देते हैं ना, ये प्लस वाला बच रहा है ना, इसलिए अब इसको अलग से लिख देते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए इंटू में एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ए, ये अपना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको ऑप्शन मैच करेंगे, देखो कौन सा आ रहा था, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, ठीक है। तो क्या किया हमने, बेसिकली सबसे पहले इसको ब्रेक किया, ए से लेकर वन से लेकर ए तक था, तो सबसे पहले बोला वन से लेकर टू, टू से लेकर थ्री, थ्री से लेकर फोर। अच्छा अगर मान लो 1.1 होती ना, तो हमने लास्ट में ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वन से लेकर 1.1 ही आ जाता, मतलब एक ही आता है इसके अंदर, समझ रहे हो कि एक ही वैल्यू आप वन से बड़ी कुछ भी ले सकते हो, उसके लिए ये बात ट्रू होगी। उसके बाद में सिंपल इंटीग्रेशन कर ले, लास्ट वाली इस स्टेप में थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा दोबारा देख लेना आप लोग ना, मतलब आपसे गलती हो सकती है बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन आराम से मैच कर लेगा। हाँ अगर मान लो आपको वेरीफाई सिंपल तरीके से करना, तो आप एग्जाम में कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके भी आंसर वेरीफाई कर सकते हो, जैसे एक को 1.1 ले लिया, हो सकता है उसे दो ऑप्शन सेम आ जाएंगे, तो फिर एक को 3.2 ले लेना, ऐसे करके ना, तो ये इसका शॉर्टकट भी हो जाएगा। तो चलें आगे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास कैपिटल एफ एक्स कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, और स्मॉल एफ एक्स हमें ये गिवन है, देन अपने को कैपिटल एफ ऑफ इक्वल बताने हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है कंपेरेटिवली जो बाकी जो क्वेश्चन करे उनसे, ठीक है। तो एफ ऑफ इक्वल निकालने, तो ये काम कर लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ ई प्लस एफ ऑफ वन बाई ई, ये बात क्लियर हो गई। और एफ ऑफ इक्वल अपन उठा के यहाँ से पुट कर लेंगे, एफ ऑफ इक्वल कितनी आएगी, बस यहाँ पे एक्स की जगह ई पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन वन से लेकर ई log टी डिवाइड बाई वन प्लस के टी इंटू में डी टी प्लस वन से लेकर वन बाई ई log टी वन प्लस टी, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब उसके बाद में दिमाग में ये चमकता है कि सर अपन इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, लिमिट सेम बनाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे जो टी है ना उसकी जगह वन बाई कुछ एक्स पुट कर लेते हैं, एक्स तो पहले से करा हुआ है, वन बाई वाई पुट कर लो, टी की जगह पुट कर लो वन बाई वाई। उससे क्या होगा कि लिमिट दोनों की सेम बन जाएगी और दोनों को अपन ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे डी टी की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का वन बाई वाई इंटू में वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब आप वन पुट करोगे तो वन बाई वन तो वन ही हो जाएगा, और जब आप वन बाई ई पुट करोगे तो ऊपर जाके ये ई बन जाएगा। अब देखो दोनों की लिमिट सेम हो जाएगी, ठीक है। और टी की जगह क्या पुट कर दोगे, लोग वन बाई टी वन बाई वाई पुट कर दोगे, सॉरी, और यहाँ पे आ जाएगा टी की जगह वन बाई वाई, और डी टी की जगह पुट कर दोगे माइनस के वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अपन वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए लोग टी और वन प्लस का टी डी टी था ना, तो इसको भी आप टी की फॉर्म में लिख सकते हो, ये इंटीग्रेशन की शायद फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना। तो इसको भी अपन y की जगह t लिख लेते हैं ना। देखो इसको लिखेंगे log वन बाई वाई, तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी तो पता होगा ना, log इसको लिख देंगे y की पावर माइनस वन, तो माइनस का log y आ जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन वन से e log y अपॉन में वन प्लस, अरे y तो हटाना था ना, y की जगह t लिख दो, वेरिएबल सेम बना लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर वन से ना।
1 प्लस के टी और यहाँ पे आ जाएगा टी और ये आ गया डी टी। अरे यार क्या किया है हमने, जब आप वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 y+1 और एक y बाहर आ जाएगा, इतना सा ही फर्क है, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब दोनों की लिमिट सेम है तो दोनों को क्या कर दो आप, ऐड कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे क्या बनेगा देखो जरा, 1 से लेकर ई, ठीक है। और लोग कॉमन आ जाएगा, लोग टी अपॉन में 1 प्लस टी, तो दोनों से कॉमन आ जाएगा और किधर कितना बचेगा, 1 प्लस के 1/t बचेगा और यहाँ पे आ गया डी टी। क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस टी से 1 प्लस टी भी बच जाएगा, क्या बच कट जाएगा और एल एन टी बाई टी बन जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। एल एन टी को अपन कुछ अलग वेरिएबल जैसे जेड मान लेते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/t डी टी इजकल टू आ जाएगा डी जेड, ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, लिमिट तो आ जाएगी देखो, अच्छा डायरेक्ट लिख देता हूं मैं तो ना, कि जेड इंटू डी जेड बनेगा, जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई टू ना, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, इतना तो चलता है ना। log टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू और ये लिमिट आ जाएगी 1 से लेकर ई। जब आप ई पुट करोगे तो एल एन ई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और एल एन 1 तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या क्या एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने एफ ऑफ ई की वैल्यू पूछी गई थी तो एक्स की जगह ई पुट कर दिया। उसके बाद में एफ ऑफ ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, एफ ऑफ 1/e की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। अब हमने टी की जगह 1/y पुट कर लिया, तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद में ये आ गया। अब दोनों को मर्ज कर दिया, ये सब कुछ सिंप्लीफाई होकर आ गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए बस, कुछ भी नहीं करना, इंटीग्रेशन का नाम ही नहीं है, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, तो सबको पता होगा आपको ना। अगर नहीं पता है तो दिक्कत है, पता है तो कोई टेंशन नहीं। ये इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा टी का और लिमिट लगा दे, आंसर आ गया। ऐसे देखा था, इससे आसान क्वेश्चन कभी होता है, ठीक है। इज इक्वल टू 1/2। हाँ थोड़ा सा इन्होंने आगे पूछ लिया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताया, नहीं सॉल्यूशन बताना उस दिस इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स 1/2, मतलब √2 ना, सॉरी, इज इक्वल टू आ गया π/2। और सेक इनवर्स √2 होता है π/4, तो सेक इनवर्स एक्स इज माइनस क्या आ जाएगा π/4, उधर जाके कितना आ जाएगा 3π/4, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक 3π/4 आ जाएगी ना। और सेक 3π/4 क्या होगा, पाई माइनस के π/4, तो माइनस का √2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में ना, सेकंड क्वाड्रेंट तो कोस और सेक नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस का √2 ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। इसमें तो कुछ नहीं करना था, सिंपल बस लिमिट अप्लाई करी, सोल्व कर लिया। लिमिट इंटीग्रेशन का तो कोई काम ही नहीं था, बस पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको करके बड़ा मजा आ जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोचिए कि इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली आप ट्राई करोगे तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। आप जो मर्जी है, जो जुगाड़ लगा देना, बाईपास लगा देना, सबडिविजन लगा देना, नहीं होगा इसका इंटीग्रेशन। आपको आइडिया यहाँ से ऑप्शन से लग जाएगा। ऑप्शन में देखो इनइक्वलिटी आ रही है तो हमको दिमाग में लगेगा कि सर कुछ और जुगाड़ लगाएंगे, सीधा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था, 2 की पावर x स्क्वायर और 2 की पावर x क्यूब वाला, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, I1 I2 था, है ना। तो उसमें भी इनइक्वलिटी से ऑप्शन से अपन गए थे, मैंने बोला ऑप्शन में देखो लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे, तो आपको मैंने बोला क्या, पीवाई की बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, आइडिया लग जाता है कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना तो पता लगे कि सर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, कुछ इधर उधर का जुगाड़ लगाएंगे। तो देखो हमारे पास इंटीग्रेशन कर कहां से कहां तक रहे हैं, 0 से लेकर 1 के बीच में कर रहे हैं। और जीरो एग्जैक्टली 0 होगा नहीं ना, क्योंकि 1 में रूट साइन एक्स है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर साइन एक्स की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर, मतलब कि साइन एक्स जो होता है ना, वो लेस देन और इक्वल टू होता है एक्स से। ये तो आपको शायद पता होगा, आपने एओडी में करा भी होगा कि ये साइन एक्स का ग्राफ होता है और ये हमारे पास लाइन y इक्वल टू एक्स होता है। तो y इक्वल टू एक्स में लाइन ऊपर ही होती है। और अपन दोनों साइड अपन क्या कर सकते हैं, रूट एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। रूट एक्स से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग की बात यह है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर f लेस देन और इक्वल टू g है तो आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी लेस देन ही आएगा। ये इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा रिजल्ट है ना। तो अपन यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेकर 1, लॉजिक क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने बोला कि कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे तो कैंसिल, ये dx था ना, तो ये कितना आ जाएगा 0 से लेकर 1 एक्स की पावर 1/2, √2 को हमने जानबूझ के 1/2 लिख लिया। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, तो इसको 2/3 लिख दिया। और 0 से लेकर 1 तो इसका वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो यहां से क्या बोलेंगे, ये क्या था हमारे पास i, तो i जो होगा वो पक्का लेस देन होगा 2/3 से।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे इनइक्वलिटी की जगह इक्वलिटी स्टिकनेस हटा देना ना, क्योंकि स्टिकनेस बेसिकली 0 आता तभी आ सकती थी, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऐसे लिख दिया। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। ऐसे ही अपन कोस के लिए करेंगे। बस कोस में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कोस के लिए ऐसा होगा, ये कोस के लिए भी सेम रिजल्ट है। बस कोस अक्स की जो वैल्यू है ना, वो बेसिकली आप ऐसे देखो कि 0 से लेकर, जब अक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है, तो कोस अक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। 1 से तो पक्का छोटा ही रहेगा ना, क्योंकि 1 भी 0 के ऊपर होती है, 0 तो डाल नहीं रहे, तो 1 से छोटी होगी। तो अगेन अपन क्या कर देंगे, दोनों साइड एक्स से डिवाइड करा देंगे। सेम प्रोसेस है, बस उसमें हमने एक्स ले लिया, इसमें हमें 1 लेना पड़ेगा। फिर अपन इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेकर 1, और इधर भी आ जाएगा 0 से लेकर 1। रूट तक से, सॉरी रूट तक से ना, अक्स से डिवाइड नहीं कराएंगे, रूट तक से 0 से लेकर 1 कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये तो क्या था, जे था, तो जे इज लेस देन आएगा 0 से लेकर 1 एक्स रेज टू पावर -1/2 आएगा ना। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, प्लस का 1 कर देंगे डिवाइड बाई 1/2 कर देंगे, ठीक है। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। हाँ, देख लेना, आप समझ रहे होंगे शायद। ये आ जाएगा 0 से लेकर 1, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, क्योंकि बाकी तो 0 हो जाएगा लास्ट वाले। तो जे है वो लेस देन 2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? ये वाला करेक्ट आ रहा है। आई 2/3 से लेस देन होगा और जे 2 से लेस देन होगा। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा क्या किया है हमने। ये इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं किया है हमने, वो वाला अप्रोच लगाया कोस के अंदर, ये वाली कि कोस की वैल्यू 1 से छोटी होती है, दोनों साइड रूट से डिवाइड कर दे, फिर इंटीग्रेशन किया। और साइन के अंदर क्या हो गया, हमने साइन एक्स जो है वो 1 एक्स से छोटा होता है, और फिर दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन कर लिया। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप इसको प्लीज ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाएंगे। मतलब एग्जैक्ट ये नहीं होगा, बट इसके जैसा कोई कंसेप्ट पर कोई क्वेश्चन दोबारा आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के 2 क्वेश्चन अभी आ गए, तो आपको आइडिया लग रहा है अभी अब नया क्वेश्चन को ग्रेटेस्ट इंटीजर पर आएगा 2024, 25, 26 में, 25, 26 में, मतलब तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखो कोटेक्स है, अब इसमें दिक्कत क्या है, ध्यान से सुनो। सर अभी तक आपने क्या बताया कि क्या करना होता है, हमें को ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पुट करके सोल्व करना होता है, ये बताया मैंने पक्का, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये कि जब कोड का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना यार, जो कोड का ग्राफ कितना होता है, 0 पर इनफाइनाइट होता है ना, π/2 पर 0 होता है, तो यार 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू ले लेगा ये तो। अब कैसे ड्रॉ करेंगे आप 0 से लेकर, हमें कैसे पता है कि 0 से लेकर कौन सी वैल्यू ले जिसके लिए 1 बन रहा होगा, कौन सी वैल्यू के लिए 2 बन रहा होगा, कौन सी वैल्यू के लिए 3 बन रहा होगा? प्रॉब्लम समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू ले रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो गई है। तो अब इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन मैं सही बता रहा हूँ, आप, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं आपको, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप 2024 के पीवाईक्यू करोगे, 2023 के करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि सर बेसिकली आइडिया यहीं से उठाया हुआ है, ठीक है ना। बताऊंगा भी मैं, पहले ऐसे किया था हमने ना, ये आ जाएगा कोट एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अब दिक्कत हो तो गई है ना, तो अभी क्या करेंगे वो सोचते हैं। इसको यार एक काम करते हैं, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से पाई, और कोट पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का कोट एक्स होता है ना, तो इसको डायरेक्ट लिख दिया हमने माइनस का कोट एक्स बाई अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी ना, कोट पाई माइनस के एक्स। इतना तो समझ में आता है, क्योंकि किंग प्रॉपर्टी बार बार यूज कर रहे हैं तो पता होगा आपको, ठीक है। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड करना होता है, दोनों को ऐड करोगे इधर 2i आ जाएगा, 0 से लेकर पाई। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कोट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का कोट एक्स डी एक्स। अब देखो, ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, उसकी वैल्यू -1 होती है इफ x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर x इंटीजर ही हो जाएगा देन तो 0 हो ही जाएगा यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेसिकली हमें नहीं पता है कि इंटीजर है कि नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे, इंटीजर नहीं मानते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो 0 से लेकर पाई, मतलब इंटीजर तो क्या ही बोल रहे हैं यार, क्योंकि पता ही नहीं है 0 से लेकर पाई के बीच में इनफाइनाइट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का पाई और माइनस का 0, तो माइनस का π/2 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें करा क्या, सिंपल स्टेप फॉलो करिए, बट ये भी दिमाग लगाने वाली बात है ना, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी भी यूज हो गई। जनरली बच्चे दिमाग में आता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा अपन वैल्यू पुट करके ही करते हैं ना, बट ये अच्छा क्वेश्चन था। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अभी देखना थोड़े थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने लग गए हैं ना, कि px be a function defined r such that p dash x is equal to p dash, ये दे रखा है, ये ऐसा कुछ गिवन है। मेरे को तो यहीं से आइडिया लग गया कि आगे कैसे मूव होना है, ठीक है, इसलिए आगे पढ़ा ही नहीं। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है कि p dash x इज इक्वल टू p dash 1 माइनस एक्स। तो क्या करेंगे सर, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल सी बात है। इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा px इज इक्वल टू आ जाएगा p ऑफ 1 माइनस एक्स। यहाँ पे गलती कर देते बच्चे, बता रहा हूं मैं आपको। इसका देखो,
इसका इंटीग्रेशन पी एक्स आ गया, ये भी सही है, इसका इंटीग्रेशन ये भी आ जाएगा। अब जो मल्टीप्लाई में होता है ना अक्सा, उससे अपन हमेशा डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर 2 होता ना तो अपन 2 से डिवाइड करते हैं, ये गलती मत कर देना आप, करते हैं बच्चे गलती यहाँ पे। और प्लस का कोई कॉन्स्टेंट सी ले लो आप, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको इधर ले जाके लिख लो तो पी एक्स प्लस पी ऑफ 1 माइनस के एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पी ऑफ 0 की वैल्यू 1 है और पी ऑफ 1 की वैल्यू 14 है। तो यहां से अक्स की जगह 1 पुट कर लो। तो जब आप अक्स की जगह 1 पुट करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 0 इज इक्वल टू आ जाएगा कॉन्स्टेंट। पी ऑफ 1 कितना गिवन है बेटा, पी ऑफ 1 है 41 और पी ऑफ 0 है 1। तो सी की वैल्यू आ गई 42। तो यहां से सी की वैल्यू आ गई 42। तो कंक्लूजन क्या निकल गया कि पी एक्स प्लस पी ऑफ 1 माइनस के एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 42। तो ये वाली बात क्लियर हो गई यहाँ तक आपको, ये हमारा कंक्लूजन हो गया, ठीक है। तो इसको देख के आइडिया लग गया होगा आपको कि क्या करना चाहिए, हमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहिए। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई, जैसे आप किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो इसको लिख दोगे इंटीग्रेशन 1 माइनस के एक्स इंटू में डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर जैसे इसको आई प्लस आई एड, ऐसे इसको आई मतलब इसको इंटीग्रेशन को आई मान लिया। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई यार, ठीक है। आई प्लस आई 2i आ जाएगा और 0 से लेकर 1, ये आ गया पी एक्स प्लस पी ऑफ 1 माइनस के एक्स और ये आ जाएगा डी एक्स, है ना। और पी एक्स पर प्लस पी ऑफ 1 माइनस एक्स क्वेश्चन में अभी निकाले, ऊपर 42 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आ गई 42। और इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट का तो यही हो जाएगा और i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। समझ रहे हो ना। अरे यार कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स आ गया और 1 माइनस 0 है ना, इसलिए 42 आ गया और डिवाइड बाई 2 करो तो 21 आ गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आ गया। तो क्वेश्चन ये गिवन था, इसका दोनों साइड इंटीग्रेट किया। बच्चे यहाँ फंसते हैं, आप भी गलती मत कर देना प्लीज, ठीक है। तो इसको इधर लेके आए, फिर इस कंडीशन का यूज करके हमने सी की वैल्यू निकाल ली। अब वैसे ये देख के आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्योंकि किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आएगा, दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा, इसकी जगह हमने 42 यूज कर लेंगे, है ना। अच्छा था ना, मतलब किंग प्रॉपर्टी अप्लाई की बट स्मार्टनेस तरीके से करिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे पता है थोड़ा सा परेशानी होगी, बट कोई नहीं, ऐसे 10-10 क्वेश्चन करते करते एक दिन देखना अपन पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। एफ एक्स हमारे पास ये है और हमें देखो क्वेश्चन, देखो ऑप्शन भी देखना होता है। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, मतलब हमें डेरिवेटिव चाहिए और इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करते हैं अपन लिबनीज रूल से। किससे करते हैं, लिबनीज रूल से। फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं कि अगर मान लो हमारे पास कुछ ए एक्स है और यहाँ पे बी एक्स है और ये कुछ एफ ऑफ टी डी टी है, अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है, ये जी एक्स मान लो ना, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे अपन, इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो टी की जगह बी एक्स पुट कर देना, याद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भर भर के क्वेश्चन आए हैं 24 में। बी डेस एक्स माइनस में एफ इंटू में ए एक्स और ए डेस एक्स। मैंने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, कोई टीचर यदि कुछ भी बोले, मैं बोलता हूँ आप सिर्फ पीवाई क्यू करो, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। करके जाओ, देखना आपको डेफिनेटली प्रॉफिट नहीं होगा, 100% आपको फायदा होगा, ठीक है। तो देखो इसमें यहां तक क्लियर हो गया, तो अपन लिबनीज रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, एफ डेस एक्स, तो एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट एक्स और ये आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है। अब हमें ये डेरिवेटिव आ गया और एक्स का डेरिवेटिव बना जाएगा ना, समझ रहे हो ना, पहले अपन टी के जगह एक्सपोर्ट कर देंगे और इसका डेरिवेटिव बना गया। अब हमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो जीरो के इक्वल पुट करोगे तो एक तो हमारे रूट एक्स की वजह से जीरो आ जाएगा, और साइन एक्स जीरो कब होता है, एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू पाई पर, एक्स इक्वल टू 2 पाई पर, 3 पाई पर, इन सब वैल्यूज पर क्या होता है, साइन एक्स जीरो होता है। हमें तो पाई और 2 पाई पर ही मतलब है, तो अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, पाई और 2 पाई का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, एक तो जीरो, एक पाई, एक 2 पाई और एक 3 पाई, ऐसे ले लेते हैं ना। देखो ध्यान से सुनो, जीरो से बड़े के लिए तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसकी टेंशन नहीं है। तो जीरो से लेकर पाई के बीच में साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। पाई से लेकर 2 पाई के बीच में साइन एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो जब पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है, उसके बाद यहाँ पे घटना स्टार्ट होगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटना स्टार्ट होगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर, अरे ये गड़बड़ हो गया, पहले बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है, उसके बाद घटना स्टार्ट होगा, फिर बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर घटना स्टार्ट होगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर पाई के ऊपर इसको लोकल मैक्सिमम मिलेगा और 2 पाई के ऊपर लोकल मिनिमा मिलेगा। तो पाई पर लोकल मैक्सिमा नहीं, पाई पर लोकल मैक्सिमा एट पाई लोकल मिनिमा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट किया,
फिर नंबर लाइन पर इसकी क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ कर लिए, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है देख ले, उससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पता लग जाएगा कि कब मैक्सिमम मिलेगा और कब हमें मिनिमम मिलेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।